सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महनूर अरशद। मैं हूं ज़ीशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं। सबसे पहले अहम खबर आपको दें कि विफाकी ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर और तबादले कर दिए गए हैं। डायरेक्टर जनरल ऑडिट वर्क्स कराची साकिब बशीर को चीफ फाइनेंस अफसर प्लानिंग डिवीजन तैनात कर दिया गया है। ग्रेड 20 के मियादात को चीफ फाइनेंस ऑफिसर आबी वसाइल डिवीजन, जिब्रान खलील को चीफ फाइनेंस ऑफिसर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और शाहजाना दुरानी को चीफ फाइनेंस ऑफिसर इक्तिसादी अमूर डिवीजन तैनात कर दिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे। बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर शहजाद, बताएगा इन तकर्रुर तबादलों के हवाले से। देखिए, वफाकी ब्यूरोक्रेसी से वाबस्ता अफसरान के तकर्रुर तबादले किए गए हैं। जो जारी करदा नोटिफिकेशन हैं उनके मुताबिक डायरेक्टर जनरल ऑडिट वर्क कराची साकिब बशीर का तबादला करते हुए साकिब बशीर को चीफ फाइनेंस अफसर प्लानिंग डिवीजन तैनात कर दिया गया है, जबकि ग्रेड 20 के मियां दाद चीफ फाइनेंस अफसर आबी वसाइल डिवीजन, ग्रेड 20 के जिब्रान खलील चीफ फाइनेंस अफसर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, ग्रेड 20 की खातून अफसर शाहजाना दुरानी चीफ फाइनेंस अफसर इक्तिसादी उमूर डिवीजन, ग्रेड 20 के इशफाक अहमद चीफ फाइनेंस अफसर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिवीजन और ग्रेड 20 के जावेद जिया चीफ फाइनेंस अफसर इंफॉर्मेशन डिवीजन तैनात किए गए हैं। दरियतना चीफ फाइनेंस अफसर आबी वसाइल डिवीजन इस्लामाबाद मसूद अब्बास का तबादला करते हुए मसूद अब्बास को ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है, जबकि डिप्टी ऑडिटर जनरल AGP ऑफिस मोहम्मद अम्मार को अकाउंटेंट जनरल पंजाब लाहौर तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा तकर्री के मुंतजर तौकीर अहमद को चीफ फाइनेंस अफसर खजाना डिवीजन तैनात कर दिया गया है। ग्रेड 20 के चीफ फाइनेंस अफसर खजाना डिवीजन इरफान बशीर का तबादला करते हुए इरफान बशीर को ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबर शहजाद तुर्क, आप हमें तफसीलान आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि पंजाब पुलिस के 14 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। इस्माइल खड़क को SSP ऑपरेशंस लाहौर और अमारा शहराजी को SP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन लाहौर तैनात कर दिया गया है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अली साही से। अली साही, बताएगा और मजीद कौन से अफसरान शामिल हैं इनमें? जी बिल्कुल, IG पंजाब राव सरकार की जानब से तकर्रुर तबादलों का सिलसिला जारी है। तैनाती के बाद ये तीसरी बड़ी खेप है जिन अफसरान के तकर्रुर तबादले किए गए हैं। वकार शोहेब कुरैशी को SSP ऑपरेशन लाहौर की सीट से हटाकर CP रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। जोहेब रांझा को SP मॉडल टाउन इन्वेस्टिगेशन से तब्दील करके SP इन्वेस्टिगेशन DG खान तैनात किया गया है। आयशा भट्ट को SP इन्वेस्टिगेशन पाकपतन से तब्दील करके SP टेली कम्युनिकेशन लाहौर तैनात किया गया है। सैयद नदीम अब्बास को SP PHP लाहौर तैनात किया गया है। इमरान करामत बुखारी को SP हेडक्वार्टर पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस तैनात किया गया है। आसफ महमूद को SP इन्वेस्टिगेशन अटक तैनात किया गया है। काशिफ असलम को SP हेडक्वार्टर अलीट पुलिस पंजाब लाहौर तैनात किया गया है। इसी तरह दीगर अफसरान के दीगर अजला में तकर्रुर तबादले किए गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही, आप इन तबादलों के हवाले से हमें तफसीलान आगाह करें। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शाहीन तूफान के गहरे समंदरों में असरात नमूदार होना शुरू हो गए। ओरमारा और पसनी के दरमियान माहीगीरों की कश्ती लापता हो गई। कश्ती पर 5 से 6 माहीगीर सवार थे। आपको बता रहे हैं कि शाहीन तूफान के गहरे समंदरों में असरात नमूदार होना शुरू हो गए। ओरमारा और पसनी के दरमियान माहीगीरों की कश्ती लापता हो गई। बताया जा रहा है कि कश्ती पर 5 से 6 माहीगीर सवार थे। आपको बता रहे हैं कि ओरमाड़ा और पसनी के दरमियान कश्ती लापता हो गई और 5 से 6 माहीगीर उस कश्ती में सवार थे। कश्ती को मुबैना तौर पर समंदर में तुग़यानी के बायस हादसा पेश आया। इसी हवाले से बात करेंगे। समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। समर अब्बास, बताएगा इस हादसे के हवाले से। आज बिल्कुल देखें, ये चेयरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी बलूचिस्तान है सरदार कामरान लासी। इनका कहना है कि जो ओरमाड़ा और पसनी के दरमियान माहीगीरों की कश्ती लापता हो गई है। कश्ती को मुबैना तौर पर समंदर में तुग़यानी के बायस हादसा पेश आया है। कश्ती 2 रोज कबल गवादत मछली के शिकार पर रवाना हुई थी और इस कश्ती में 5 से 6 माहीगीर सवार हैं, जिनमें नाखुदा अली मोहम्मद और खलासी कायदत चाना समेत दीगर सवार हैं। इस हवाले से बताया जा रहा है कि लापता माहीगीरों से आखिरी रास्ता जो है आज मगरिब के वक्त हुआ है, जबकि लापता माहीगीरों की तलाश के लिए जो है टीमें रवाना कर दी गई हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया समर अब्बास, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। शहर लाहौर पर गर्द के बादलों ने एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा दिया।
फ़ज़ाई आलूदगी का तनासुब 200 से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया। आइंदा हफ्ते माहौलियाती तब्दीलियों से फ़ज़ा मज़ीद मुतासर होने के खदशात हैं। सादिया खान की रिपोर्ट देखिए। मौसमियाती तब्दीलियों ने शहर को स्मोक के खतरात से दोचार कर दिया है। मानसून सीजन में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 तक जा पहुंचा। माहिरीन ने खबरदार किया है कि मौसम सरमा में स्मोक की शिद्दत बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। कि लाहौर में एफर्ट से साथ तो नहीं कंट्रोल हो सकता। इंडिया में चूँकि कलकत्ता से लेके आपको पेशावर तक स्मोक का क्लाउड नज़र आता है, तो उसकी वजह से स्मोक तो होगा। लाहौर में आलूदगी की बड़ी वजह ईंटों के भट्टों, फैक्ट्रियों और ट्रैफिक से खारिज होने वाला धुआं है, जो मौसम सरमा में धुंध और नमी के साथ मिलकर फिजा को आलूदा करता है। इंतजामिया की जानिब से रवायती कार्रवाइयाँ कारगर साबित नहीं हुई और खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है। लाहौर की जो आइडेंटिफाई हमने कर ली थी कोई 305 के करीब इंडस्ट्रीज जो कि पोल्यूशन का बाइस स्मोक सीजन में बन सकती हैं। आल दो के 80% के करीब स्क्रबर्स लगे हैं, मगर वो इंश्योर करने के लिए कि वो स्क्रबर्स बंद ना हो या प्रॉपरली ट्यून अप हो जाएं, उनको नोटिस इशू कर दिए गए। आलूदगी से सबसे ज्यादा नाक, सांस और गले की बीमारियां जन्म लेती हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक एहतियात ही इसका बेहतरीन हल है। बढ़ती हुई आबादी, धुआं छोड़ती हुई गाड़ियां और फैक्ट्रियां आने वाले दिनों में लाहौर के बासियों के लिए स्मोक की सूरत में मुश्किलात का बायस बन सकती हैं। कैमरामैन शाहिद महमूद के साथ सादिया खान, लाहौर। और PIA की बाकमाल इंतजामिया ने लाजवाब फैसले कर लिए। एयरलाइन इंतजामिया ने ग्रुप एकता 4 के मुलाजमीन को नज़रअंदाज करके अफसरान को नवाजना शुरू कर दिया। PIA डॉक्टर्स का मेडिकल अलाउंस 5,400 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। आपको बताएं कि एयरलाइन इंतजामिया ने ग्रुप एकता 4 के मुलाजमीन को नज़रअंदाज करके अफसरान को नवाजना शुरू कर दिया। PIA डॉक्टर्स का मेडिकल अलाउंस 5,400 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि PIA की बाकमाल इंतजामिया ने लाजवाब फैसले कर लिए। एयरलाइन इंतजामिया ने ग्रुप एकता 4 के मुलाजमीन को नज़रअंदाज करके अफसरान को नवाजना शुरू कर दिया। बलूचिस्तान में नाराज अरकान का दबाव काम कर गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने पार्टी सदारत से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता रहे हैं कि बलूचिस्तान में नाराज अरकान का दबाव काम कर गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने पार्टी सदारत से इस्तीफा दे दिया है। ट्विटर पैगाम में कहा कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी का पहला सदर होने पर फख्र है। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने पार्टी सदारत से इस्तीफा दे दिया। ट्विटर पैगाम में कहा कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी का पहला सदर होने पर फख्र है। वाज़ेह रहे कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मेंबर और स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल कुद्दूस बजिंजो समेत दीगर नाराज़ अरकान की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा था कि जाम कमाल इस्तीफ़ा दें, ताहम जाम कमाल ने पार्टी सदारत छोड़ी है। उनका ये कहना है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी का पहला सदर रहा, जिस पर फ़ख्र है। नाराज़ अरकान का दबाव बिल आखिर काम कर गया है। जो तहफ़्फ़ुज़ात थे नाराज़ अरकान के, उन्हें दूर करने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें नाकाम रहे। जाम कमाल समेत दीगर जो मेंबरान और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी इस सिलसिले में भाग दौड़ करते रहे, लेकिन वो भी किसी काम ना आ सकी। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने पार्टी सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। इस सिलसिले में उन्होंने ट्वीट किया, जिसमें उनका ये कहना है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वो पहले सदर थे, जिस पर उन्हें फ़ख्र है। नाराज़ अरकान का दबाव बिल आखिर काम कर गया है। बाप पार्टी के सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया है जाम कमाल ने, और इसके साथ साथ जो दीगर नाराज़ अरकान हैं उनकी जानिब से ये भी मुतालबात हैं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल वज़ारत आला से भी मुस्ताफ़ी हों। ताहम अभी उन्होंने पार्टी की सदारत से इस्तीफ़ा दिया है। रिजवान सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। रिजवान सईद, बताइएगा, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सदर की हैसियत से इस्तीफ़ा दे दिया उन्होंने? हाँ जी बिल्कुल, आपसे कुछ देर कबल वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान की जानिब से अपने ट्विटर अकाउंट की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने इस बात में इंकशाफ किया है कि उन्होंने पार्टी की सदारत से जो है वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। इससे कबल जो है हमने देखा कि यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ मीटिंग्स भी होती रही, और उसमें ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया जाता रहा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जाता रहा। तो अब हम देख रहे हैं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान की जानिब से जो पार्टी सदारत है बलूचिस्तान अवामी पार्टी की, उससे जो है इस्तीफ़ा दे दिया गया, और इस हवाले से उन्होंने जो ऐलान है वो अपने ट्विटर अकाउंट पर किया है, और उस पर उन्होंने ये कहा है कि वो अपने पार्टी के सदारत के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया रिजवान सईद, इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
अमरीकी कौंसल जनरल विलियम के मैकॉनल ने इंग्लिश वर्क्स प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। 214 तलबा में डिजिटल टैबलेट्स तकसीम किए गए। इमरान यूनुस की रिपोर्ट देखिए। अमरीकी कौंसलेट और लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर एजुकेशन के इश्तराक से इंग्लिश वर्क्स प्रोग्राम का आगाज किया गया है। इसकी इफ्तिताही तकरीब अवारी होटल में हुई। प्रोग्राम के तहत तलबा को ऑनलाइन जदीद अलूम के मौके मुयस्सर आएंगे। तकरीब में 214 तलबा और असातिज़ा में डिजिटल टैबलेट्स तकसीम किए गए। अमरीकी कौंसल जनरल विलियम के मैकॉनल ने कहा कि ये प्रोग्राम तलबा को आगे बढ़ने के मौके फराहम करेगा। 21st century skills in young adults between the ages of 17 and 25 years old. This includes skills in English, digital literacy, leadership, critical thinking, cross-culture and civic engagement, job hunting and entrepreneurship. तलबा का कहना था कि वो इस प्रोग्राम से भरपूर फायदा उठाएंगे। उन्होंने अमरीकी मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया। And I will confidently claim that I have all the skills required to exist in this era and corporate culture. I'm excited to join this course and I'm amazed to know that they are providing tablets and internet facility. तकरीब के दौरान अमरीकी कौंसल जनरल का कोरोना के हवाले से म्यूजिकल वीडियो पैगाम भी नशर किया गया। शाहकोट में सर्वर फाउंडेशन और प्राइमरी हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब के ज़ेर-ए-तमाम तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल में 3 रोज़ा फ्री आई कैंप लगाया गया। गवर्नर पंजाब की अहलिया और चेयरपर्सन सर्वर फाउंडेशन परवीन सरवर ने फ्री आई कैंप का दौरा किया। 3 रोज़ा फ्री आई कैंप में आँखों के मरीज़ों का मुफ्त चेकअप और सर्जरी की गई, जबकि मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गईं। बेगम परवीन सरवर ने कब्रिस्तान अड्डे वाला शाहकोट में शजरकारी मुहिम के सिलसिले में पौधा भी लगाया और दरबार बाबा नौलख हजारी पर हाजिरी भी दी। आपको बताएं कि शाहकोट में सर्वर फाउंडेशन और प्राइमरी हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब के ज़ेर-ए-तमाम तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल में 3 रोज़ा फ्री आई कैंप लगाया गया। गवर्नर पंजाब अहलिया और चेयरपर्सन सर्वर फाउंडेशन परवीन सरवर ने फ्री आई कैंप का दौरा किया। जाम कमाल ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी की सदारत से इस्तीफा दे दिया। जरा के मुताबिक जाम कमाल पर वजारत आला के मनसब से भी मुस्ताफी होने का दबाव है। पार्टी की आला क़यादत ने अदम एतमाद से कबल जाम कमाल के मुस्ताफी होने का इंदिया दे दिया। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा क्या मामला चल रहे हैं अभी? जी बिल्कुल, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने पार्टी की सदारत से तो इस्तीफा दे दिया, मगर हमारे बावसूख ज़राए ने यह दावा किया कि जाम कमाल पर वजारत आला के मनसब से भी मुस्ताफ़ी होने का पार्टी की सीनियर क़यादत की जानिब से दबाव है कि वो अदम एतमाद की तहरीक से कबल खुद ही जो है वो वजारत आला के मनसब से मुस्ताफ़ी हो जाए। हमारे ज़राए ने यह बताया कि जो आज मरकज़ी जो ऑर्गेनाइज़र है जान जमाली की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ था, उसमें डिवीज़नल ऑर्गेनाइज़र्स ने जाम कमाल से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया था और आज भी जो इसकी मरकज़ी बॉडी का इजलास होगा उसमें भी ये मामला तय होने थे, मगर उससे कबल ही जब जाम कमाल को इस बात का इल्म हुआ कि डिवीज़नल ऑर्गेनाइज़र उनके खिलाफ है और वो उनके मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा करते हैं, तो उन्होंने उससे कबल ही अपनी पार्टी सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया। मगर अब जो डिवीज़नल ऑर्गेनाइज़र्स है और पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है वो जाम कमाल के वज़ारत आला के मनसब से भी खुश नहीं है और वो इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि ये जल्द। ठीक है उस्मान, आप साथ ही रहिएगा, इसी बारे में बात करेंगे। सीनियर तजियाकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जो तहफ़्फ़ुज़ात थे और जो ख़दशात थे नाराज़ अरकान के, वो तो दूर ना हो सके और जाम कमाल साहब ने पार्टी सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। आने वाले दिनों में क्या लगता है, क्या वज़ारत आला से भी माइनस होने जा रहे हैं? जी, बुनियादी तौर पर बाप पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात पैदा हुए थे वो इसी हवाले से थे कि जाम कमाल साहब से मुतालबा किया जा रहा था कि वो वज़ारत आला से मुस्ताफ़ी हो जाएं, और जिस तरह से कि प्रेशर बना उसकी ताब नहीं ला सके थे जाम कमाल साहब। एक मौके पर महसूस हो रहा था कि जैसे वफाकी हुकूमत ने मुदाखलत की है और शायद कोई सहारा मिल जाए, लेकिन हमने देखा कि कल जाम कमाल साहब JUI के रहनुमा मौलाना अब्दुल वासे के घर जा पहुंचे और उनसे ताउन की दरख्वास्त की। तो वो बड़ा वाज़ेह इशारा था कि उनके जो अपने कैंप के अंदर बदएतमादी है वो उस सतह पर पहुंच चुकी है जिस पर काबू पाना नामुमकिन है। तो वासे साहब ने भी इनको यही कहा था, मौलाना वासे ने, कि आप अपनी पार्टी के अंदर जाके मामला को पहले देखें, हम तो अपना फैसला करेंगे। तो ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि ये सिर्फ पार्टी सदारत से ही नहीं। सर, कता कलामे के लिए माजरत, तब्दीली की हवा सर पहले भी जो है वो बलूचिस्तान से ही चली थी, ये एक बार फिर से रिप्ले तो नहीं होने जा रहा? ऐसा हुआ था बिल्कुल, और जब अमूमी पाकिस्तान में तारीख तो यही बताती है कि जब किसी सूबे के अंदर इस तरह से तब्दीली लाई जाए तो फिर वो एक हवा चल पड़ती है।
वैसे तो वफाकी हुकूमत को इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है पूरी और एक पेज पर है वो, लेकिन हालात बदलते हुए देर नहीं लगती। बहरहाल इस तब्दीली के जो असरात हैं वो महसूस किए जाएंगे इस्लामाबाद में भी, मैं ये समझता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सीनियर तर्जयाकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उस्मान अपडेट कर रहे थे। उस्मान, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। वापिस आएंगे हेडलाइंस के साथ।